नाजरीन, आज की इस वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं बे औलाद औरतों के लिए बारे में बताऊंगी कि उनको अल्लाह ताला ने औलाद क्यों नहीं दी और क्या वजूहत होती है जिनकी वजह से औरतों को औलाद नहीं होती। तो इसकी वजूहत ये होती है कि औलाद ना होने की कि औरतें जो हैं वो अपने जो हैज़ की प्रॉब्लम है उसके वजह से भी जो है उन औरतों को औलाद नहीं होती, या और भी अंदरूनी ख़राबी की वजह से औरतों को औलाद नहीं होती, या जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह भी होती है, या पानी की शिकायत जिनको होती है उनके भी औलाद नहीं होती। तो नाज़रीन, आज मैं आपको जिन औरतों को औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला से आगे दुआ भी है और मैं आपको दवाई भी बताती हूँ कि वो औरतें ये दवाई इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजेगा। बहुत ही लोग परेशान हैं कि भी हमारे औलाद नहीं होती, तरह तरह के इलाज करवाती हैं, हर किस्म की दवाइयाँ खाती हैं, तो उनको जो है औलाद से अल्लाह ताला नहीं नवाजता। यही वजह है कि हम बदपरहेज़ियाँ करते हैं या हमारी अपनी जो ऐसी गलतियाँ, जो कोताही हैं जिसकी वजह से जो है हमारी जो परेशानियाँ होती हैं, हमारे अंदरूनी ख़राबियाँ हो जाती हैं, या हमारे अपने खाने पीने की वजह जो हमें पता नहीं होता तो वो बच्चियाँ खा लेती हैं। जो जिन चीज़ों का परहेज़ होता है वो ना खाया करें, या उसी दौरान जब मखसूस अयाम होते हैं उसमें नहाया ना करें 3 दिन तक। तो इससे भी जो है बड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आप नहा लेती हैं तो उससे भी जो है हैज़ की प्रॉब्लम जो हो जाती है, किसी के रुक जाते हैं या किसी के देर से आते हैं। तो यही वजह है कि आप 3 दिन ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, 3 दिन नहाएं नहीं या वज़न नहीं उठाएं, ऐसी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करेंगी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको औलाद से नवाजेगा। और अगर खुदा न खास्ता जैसे अब किसी को औलाद है ही नहीं तो कितने साल गुजर गए तो वो औरतें ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उनको औलाद से ज़रूर नवाजेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ चीज़ें कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। बर्गर की दाढ़ी, यानी कि ये आपको पंसार की दुकान से सब चीज़ें मिल जाएंगी। बर्गर की दाढ़ी और 50 ग्राम आपने लेनी है। असगंध नागौरी, ये लकड़ियाँ सी होंगी लंबी लंबी और मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई हैं। तो इसमें है असगंध नागौरी आपने 50 ग्राम लेनी है। मिस्री सोलप 50 ग्राम आपने लेनी है। काली मिर्च 50 ग्राम लेनी है। पंजा सोलप 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों का हम वज़न लेकर आपने जो है पाउडर बना लेना है, अच्छी तरह पीस लेना है। और 1 चमचा आपने सुबह दूध के साथ निहार मुँह आपने ये जो दवाइयाँ खानी है। औरतें जो औलाद नहीं है जिनको वो ये नुस्खा लें और इस्तेमाल करें, उनको अल्लाह ताला ज़रूर औलाद से नवाजेगा। 3 महीने तक ये आपने दवाई जो है खानी है निहार मुँह। सुबह खानी है, सबसे पहले नाश्ता नहीं करना आपने। ये दवाई पहले 1 चम्मच आपने सुबह दूध के साथ लें और पहले नाश्ता नहीं करना, पहले आपने ये दवाई खानी है, बाद में आपने तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकती हैं। तो नाज़रीन, ये जो दवाई है बहुत अच्छी रही और अल्लाह ताला ने उनको औरतों को औलाद से भी नवाजा जिन्होंने ये दवाई इस्तेमाल करी, क्योंकि ये बहुत अच्छी दवाई है, बहुत आजमुदा दवाई है और बहुत सी औरतों को जो है फ़ायदा हुआ। आप भी जिन औरतों को औलाद नहीं है वो ये दवाई मेरी जो मैंने आपको बताई इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर ऐसी बहनें जो मेरी हैं जिनको अल्लाह ताला औलाद नहीं दी वो ये दवाई इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। तो नाज़रीन, इस तरह जो है जिन औरतों को औलाद नहीं है आपने उनको भी ये दवाई बतानी है ताकि अल्लाह ताला उन पे भी रहमत और करम करे। तो आपने ज़रूर लोगों की दवाएं लें। और मेरा एक मशवरा ये भी है आपको कि आपने छोटे छोटे बच्चों को खूब प्यार करें, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से नज़र से देखें, उनको प्यार करें। अल्लाह ताला ऐसे भी वसीले बना देता है कि अगर आप बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखेंगे, उनको दिलो जान से जो है प्यार करेंगे तो अल्लाह ताला जो है ज़रूर आपकी ये दिली मुराद पूरी फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला देखता है अपने बंदों की नीयतों को कि ये इनकी नीयत में क्या है। जब वो आपकी नीयत अच्छी होगी, आपकी जो नीयत में ये होगा कि हमें सच्चे दिल से हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह के आगे, तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से ज़रूर नवाजेगा। क्योंकि ये नेमत बहुत बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला नसीब करता है। अल्लाह ताला, मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला हर बंदे को, हर औरत को, मर्द को ये अल्लाह ताला ये नेमत ज़रूर दे। मेरी दिली दुआ है। अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।